अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सरफराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज ईडी हब। दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेट थ्योरी। दोस्तों, अगर आप चाहे क्लास 6, 7, 8 या मैट्रिक में क्यों ना हो, आपको हर क्लास में सेट थ्योरी लाजमी पढ़ाया जाता है। तो वो बच्चे जिनको सेट थ्योरी मुश्किल लगती है, सेट थ्योरी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग फील होता है या समझ में ही नहीं आती, तो आज के इस एक लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट सेट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखते रहे हमारे वीडियो को एंड तक। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे पास टॉपिक है सेट थ्योरी। जो नंबर पहले आती है हमारे पास सेट की डेफिनेशन आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सेट हमें कैसे समझ में आए। काफ़ी टीचर्स एग्जांपल देते हैं, कोई कैसा एग्जांपल देता है, हमें कैसे समझ में आए। स्टूडेंट, ये वही डेफिनेशन है जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि द सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब काफी सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर वेल डिफाइन का मतलब क्या है, वेल डिफाइन कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो आपके माइंड में भी वही चीज आए जो मेरे माइंड में आ रही है। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ कि भाई सेट ऑफ वॉवल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि भाई ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो मैंने भी यही कहा कि जो चीज मेरे माइंड में आ रही वही सेम चीज आपके माइंड में भी आ जाए, तो हम क्या कहते हैं भाई, उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि जिस चीज का मैं तसव्वुर कर रहा हूँ वही चीज आपके तसव्वुर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल AEIOU, मतलब सेट ऑफ वॉवल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं बोलूं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई AEIOU, ठीक है। या फर्ज करो मैं बोल दूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, पहले 5 लेटर्स कौन से होते हैं, ABCDE। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नोटेशंस। नोटेशंस ऑफ अ सेट क्या होता है फ्रेंड्स? नोटेशन का मतलब होता है सेट को जाहिर करने के तरीके। जी हाँ दोस्तों, सेट को जाहिर करने के तरीके होते हैं 3। कौन कौन से आए पढ़ते हैं। नंबर पहले हमारे पास टेबुलर फॉर्म। अच्छा सर, हाँ, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बता दूं। टेबुलर फॉर्म वो होता है जिसमें हम किसी भी सेट को नंबर्स में लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी सेट को नंबर्स में लिख रहे हैं, ब्रैकेट में क्लोज करके कामा से सेपरेट कर रहे हैं, तो उस सेट को कहते हैं हम टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एग्जांपल A इक्वल 1 2 3, चाहे कोई भी नंबर आप ले लें। मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिए हैं पहले 3। अगर आप चाहें तो पहले 3 या कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। आप इवन नंबर ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। मगर क्या हो, वो नंबर में हो और कॉमा सेपरेट करके आप ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो हमारा सेट हो जाएगा। क्योंकि सेट के कंडीशन तो पहले हमें पता है ना। सेट किस में लिखते हैं, ब्रैकेट से में क्लोज करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन हमारे पास जो सेट होंगे वो टेबुलर होंगे, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं या कोई और चीज़ हो सकती है। तो ये जो टेबुलर फॉर्म के लिए कंडीशन हैं वो ब्रैकेट वाली, वो सिर्फ टेबुलर फॉर्म के लिए कि भाई टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट जो होता है ब्रैकेट्स में बंद हो जाता है कर्ली ब्रैकेट में, और कॉमास के जरिए हम उसको सेपरेट करते रहते हैं। तो नंबर 2 पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। फ्रेंड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट क्या होता है? डिस्क्रिप्ट मतलब होता है डिस्क्राइब किया हुआ, बयान किया हुआ। अगर मैं बयान करूं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि भाई सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स। अब मैंने क्या बोला, सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स। क्या मैंने लिखा, क्या मैंने ABCD Z तक लिख ली? नहीं सर, मैंने जस्ट सेंटेंस बताया है। आपने क्या करना है, आपने बोलना कि भाई ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है सेंटेंस फॉर्म में लिखा हो। क्या हो, सेंटेंस अलग अलग से गिवन ना हो हमारे पास, इस फॉर्म में ना हो, टेबुलर फॉर्म में सेंटेंस दिया होगा कि भाई जो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमारे पास हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि बयान किए हुए हों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास 3rd नंबर पे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट कौन सा होता है फ्रेंड्स? अगर आपके पास कोई भी सेट इन सिंबल डिनोट किया गया है। क्या सेट बिल्डर फॉर्म को हम डिनोट करते हैं सिंबल्स के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इक्वल X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इसका मतलब है X को ऐसे नंबर से हैं जो बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर से। फिर चाहे आप वो माइनस का 4 ले लें, प्लस का 4 ले लें, 0 ले लें, 2 5 3 6 7 8 9, जो भी नंबर ले लें आप, यानी कि वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और वो इस सेट का मेंबर है, बिलोंग कर रहा है, मेंबर है इस सेट का। ठीक है दोस्तों, अगर किसी सेट को हम सिंबल्स में नोट करते हैं उसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। एंड फ्रेंड्स, अगर किसी सेट को हम सेंटेंस में लिखें तो उसको क्या कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर कोई सेट नंबर्स में लिखा गया हो या कर्ली ब्रैकेट में कॉमास के जरिए सेपरेट किया गया तो उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। और ये भी हमारा एक टेबुलर फॉर्म ही सेट का है, ये नंबर्स तो नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं सर आपने कहा कि नंबर हो AEIO, ये नंबर तो नहीं है, लेटर्स हैं। हाँ, मगर ये मैंने क्या कहा कि कर्ली ब्रैकेट में क्लोज हो और कामा से सेपरेट किए गए हैं, तो ये भी हमारे पास
सेट हो जाता है टेबुलर फॉर्म का। ठीक है, ये भी टेबुलर फॉर्म है हमारे पास। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अ सेट। जी हाँ दोस्तों, पहला टाइप है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो, डिस्क्रिप्टिव में हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों ना हो, अगर किसी सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सकें, गिन सकें, तो हमारे पास हो जाता है फाइनाइट सेट। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास बराबर है 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके एलिमेंट काउंट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, इसके कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है, यानी कि मैं काउंट कर पा रहा हूँ, काउंटेबल है, तो इस सेट को हम कहेंगे कि भाई ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है जो है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट का मतलब भी है अनकाउंटेबल, वो चीज़ जो हम गिन ना सकें, हमारे गिनने से बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारों का सेट। क्या हम आसमान में तारे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? कभी नहीं। तो ये इन्फिनाइट सेट हो गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई बी इक्वल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे जो मैं आसान तरीका बता दूं, अगर टेबुलर फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ गिवन है जिसके लास्ट में एंड सो ऑन यानी कि डैश डैश लिखा हो, तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल हो, यानी कि जिसका लास्ट डिजिट पता ना हो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, यानी कि काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसका लास्ट डिजिट गिवन है हमारे पास। क्या इसका कोई लास्ट डिजिट गिवन है? नो सर, तो ये अनकाउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। सबसेट फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता करें। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, ए इक्वल बराबर है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सेट बी बराबर है 1 2 3 4। अगर किसी एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे में मौजूद है तो उस पहले को दूसरे का सबसेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या कहे कि ए के जो एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 प्रेजेंट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो बी में प्रेजेंट है, तो ए को हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। फ्रेंड्स प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये बहुत ही आसान है, अगर आपने सबसेट समझ लिया है तो ये 1 मिनट का काम है इसको समझना। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल 2 4 6 8, बी इक्वल 2 4 6 8 10। यानी अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा है, तो और बी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि भाई ए जो है बी का सबसेट है। यानी कि अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो और उस दूसरे जो सेट है बी उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा हो, तो हम कहेंगे भाई ए जो हमारा है सबसेट है बी का। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है दोस्तों? अगर आपके पास कोई भी दो सेट गिवन हो, ए भी गिवन है, सेट बी भी गिवन है, और दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो एक जितने भी हैं एक जैसे भी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जितने एक जैसे भी हैं, जैसे कि लाइक दैट 3 4 5 ए में है और बी बराबर है 3 4 5। अब देखें कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास वो बी में प्रेजेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, यानी कि ए से ज्यादा हो? नो सर, कोई भी नहीं है ऐसा एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में ए इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का। और सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस लेटर से, ए सबसेट बी, और प्रॉपर सबसेट को हम इस लेटर से डिनोट करते हैं कि भाई खाली सी लिखते हैं आप, उसके इंटर कोई लाइन ना लगाएं, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर को भी हम सबसेट की तरह इग्नोर करते हैं, मगर वहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि एलिमेंट एक जितने होते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट ज़्यादा नहीं होता बी में ए से, दोनों के एलिमेंट एक जितने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।